आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज और आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी में शुरू हुए मस्जिद पर बवाल की। जी हां, चूंकि इस बार जो उत्तरकाशी के किसी एक मस्जिद का जो ये बवाल का मामला है वो इसके मंदिर होने से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये पूरा विवाद जो है, ये पूरा बवाल जो है वो उसके वैध और अवैध होने का है। दरअसल साल 1969 में यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाती है, ये दावा किया गया है। हालांकि दावे अलग अलग सभी पक्षों की ओर से किए गए हैं। जो फिलहाल जो सरकारी आंकड़े हैं, जो जानकारी है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो साल 1969 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 55 साल पुराना ये मस्जिद, जिस पर विवाद अब जाकर शुरू हुआ है और पिछले 2 महीने से लगातार इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां हिंदू संगठनों की ओर से, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदूवादी नेताओं की भी ओर से वहां पर दरअसल ये पूरे विवाद को लेकर यहाँ एक सुर में कहा जा रहा है कि ये मस्जिद अवैध है, ये मस्जिद कहीं से भी वैध नहीं है। अगर इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे मस्जिद विवाद की हम बात करें तो पहला मामला तो ये है कि देखिए ये 55 साल पुराना बताया जा रहा है, साल 1969 का ये मामला है, जहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि पहली बात तो ये कि ये मस्जिद जो है अवैध है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की और साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनका ये दावा है कि ये मस्जिद वैध बिल्कुल है और अवैध कहीं से भी नहीं है। उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने ये तर्क दिया है कि साल 1969 में एक जमीन खरीदी जाती है और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। सब कुछ उस समय ठीक होता है, लेकिन 1986 में जाकर जो वक्फ बोर्ड उस समय की थी वो वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचती है और वक्फ बोर्ड जब मस्जिद में जाकर निरीक्षण करने के लिए जाती है तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई खामी नहीं आती है, यानी किसी भी तरीके की कोई वहां वैध अवैध की त्रुटि नहीं होती और पूरे तरीके से ठीक बताया गया है। धीरे धीरे ये विवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और बात अगर हम आज के समय की करें, साल 2024 के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करें तो अक्टूबर महीने में दरअसल एक आरटीआई रिपोर्ट आती है, जिसके बाद ये पूरा घमासान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। वैध अवैध के अपने अपने तर्क है, लेकिन दूसरी तरफ आरटीआई रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो आरटीआई रिपोर्ट में दरअसल इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो मस्जिद है वो पूरे तरीके से वैध है, अवैध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदूवादी जो संगठन के लोग हैं जिन्होंने जन आक्रोश रैली पिछले महीने निकाली थी, उनका ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट दरअसल यहाँ पर दी गई है उसमें कुछ सरकारी खामी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले के भी प्रेस नोट है, प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें दिखाया गया है कि किसी भी तरीके का कोई मस्जिद उस समय मौजूद नहीं था। एक तर्क ये है, नंबर 1। नंबर 2 का जो तर्क है वो दरअसल ये दिया जा रहा है, सरकारी लिहाज से अगर हम देखें, कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक राज्य हुआ करता था तो उस समय ही इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, तो उसी चीज का जिक्र किया गया है। लेकिन तीसरी बड़ी बात, जो आरटीआई का रिपोर्ट सामने आया 19 अक्टूबर 2024 को, उसमें बताया गया कि ये मस्जिद कहीं से भी अवैध नहीं है तो वैध है। 3 अलग अलग मामले, 3 अलग अलग बातें यहाँ पर कही जा रही है, जिससे लेकर यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई। आज के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी नेता हैदराबाद से यहाँ पर टी राजा सिंह भी पहुंचे थे। उत्तरकाशी में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर देखी गई है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और लोगों से अपील भी यही की जा रही है कि आप शांत रहें और अपने घरों में रहें और किसी भी तरीके की कोई उपद्रव मचाने की कोई कोशिश ना करें। तो देश भर से एक के बाद एक तमाम मंदिरों को लेकर, मस्जिदों को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। लेकिन उत्तरकाशी का जो मामला है वो किसी मंदिर होने के प्रमाण को लेकर नहीं, बल्कि वैध और अवैध होने के प्रमाण को लेकर यहाँ पर पूरा ये विवाद शुरू हुआ है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।